चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। और हमें पता है कि कल वाला वीडियो भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो सभी छात्र आइए इस चैनल पर जुड़ जाइए। और मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, इस चैनल का जो नाम होता है वो नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2। यूट्यूब पे सर्च करने पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यार से, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि बायोलॉजी का प्रश्न है चैप्टर नंबर 4 का परितंत्र। ये परितंत्र जो प्रश्न है वो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम को जो है ना बहुत ही कम दिन बता है। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दिनों में हमें जो प्रश्न एंड आंसर का तैयारी कर रहे हैं, उस प्रश्न एंड आंसर को आप लोग भी अपने दिमाग में एडजस्ट करिए, ताकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? याद रखें कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। एक का आपका हो जाएगा ऊर्जा जो रहता है पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, वो होता है आपका ऊर्जा। हमेशा जो सीधा रहता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 2 का, कि इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? याद रखिए कि इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, वो आपका हो जाएगा उत्पादन। क्या होगा? उत्पादन। याद रखिए, वो आपका क्या हो जाएगा? उत्पादन। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? वो आपका होगा उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट का आपका आ जाएगा 3 का, कि वन अवस्था जो है, वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था में घोतक है? याद रखिए कि वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का घोतक है। 3 का देखेंगे और 3 का आपका होगा चरम अवस्था। क्या होगा? चरम अवस्था। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम, चरम अवस्था। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। अगला आपका हो जाएगा 4 का, इकोलॉजी शब्द दिया है। क्या कह रहा है? इकोलॉजी शब्द दिया है। 4 का देखेंगे और 4 का आपका ऑप्शन हो जाएगा हेकल। क्या होगा? हेकल। 4 का आंसर होगा आपका हेकल। प्रश्न कहता है कि इकोलॉजी शब्द दिया है हेकल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, हेकल। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 5 का, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है। याद रखें सभी छात्र कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है। 5 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 5 का आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न कर रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है, वो आपका होगा उपरोक्त सभी। 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 6 का, कि परितंत्र शब्द दिया है। याद रखेंगे कि परितंत्र शब्द दिया है। 6 का, परितंत्र शब्द दिया है एजी टोसले। क्या होगा? परितंत्र दिया है एजी टोसले। प्रश्न कहता है कि परितंत्र शब्द दिया है एजी टोसले। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, एजी टोसले। चलिए अगला का बात करते हैं 7 में, कि नामांकित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? याद रखें कि नामांकित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। 7 का देखेंगे और 7 का आपका आंसर हो जाएगा कि नामांकित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सभी। चलिए अगला का देख लेते हैं हम 8 का, कि ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा डैश के लिए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका हो जाएगा आहार। 9 में कह रहा है कि आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया? आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया? 9 का आपका आंसर होगा लिंडेमैन। क्या होगा? लिंडेमैन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, लिंडेमैन। चलिए अगला का बात करते हैं हम 10 का, पारिस्थितिक तंत्र का संबंध। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। 10 का आपको होगा जीव भार का पिरामिडिका। क्या होगा? कि जीव भार का पिरामिडिका। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जीव भार का पिरामिडिका। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 11 का, कि आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। 11 का देखेंगे और 11 का आपका आंसर होगा आहार जाल। क्या होगा, आहार जाल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न कर रहा है कि आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, आहार जाल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का, इनमें कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। याद रखेंगे कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। 12 का देखेंगे और 12 का आपका आंसर हो जाएगा उत्पादक। प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं हम 13 का, पारितंत्र शब्द का नामकरण क्या है। क्या कर रहा है कि पारितंत्र शब्द का नामकरण किया है। 13 का देखेंगे और 13 का आपका आंसर हो जाएगा एजी टोसले। क्या होगा, एजी टोसले। प्रश्न कर रहा है कि पारितंत्र शब्द का नामकरण किया है एजी टोसले। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एजी टोसले। चलिए अगला का बात करते हैं हम 14 का, झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। क्या कह रहा है कि झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। याद रखें कि झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। 14 का आपका आंसर हो जाएगा प्राणी तलकव। क्या होगा, प्राणी तलवक। ऑप्शन नंबर बी, प्राणी तलकवक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो डैश के लिए। हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो डैश के लिए। 15 का देखेंगे, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्या कर रहा है कि हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 16 का, कि ऊर्जा का पिरामिड ये क्या होता है। क्या कर रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। 16 का देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। क्या होता है, सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का देखेंगे हम 17 का, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है। 17 का देखेंगे और 17 का आपका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल वर्षा वन। क्या होगा, ट्रॉपिकल वर्षा वन। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा में होती है, ट्रॉपिकल वर्षा वन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं 18 का, सहोपकारिता किसके बीच होता है। सहोपकारिता किसके बीच होता है। 18 का देखेंगे, सहोपकारिता किसके बीच होता है, जुक्लोरेला व हाइड्रा। क्या होगा, जुक्लोरेला व हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का, अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। 19 का देखेंगे और 19 का आपका आंसर होगा जैव विविधता। क्या होगा, जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जैव विविधता। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का, वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह क्या है। वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह क्या है, सहजीवी है। क्या है वह, सहजीवी। ऑप्शन नंबर डी, वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह है सहजीवी। चलिए जैव विविधता का तत्व स्थल कौन सा है। जैव विविधता का तत्व स्थल कौन सा है। 21 का आपको होगा पश्चिमी घाट। क्या होगा, पश्चिमी घाट। क्या कह रहा है कि जैव विविधता का तत्व स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 22 का, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है। 22 का देखेंगे और 22 का आपका आंसर हो जाएगा ताजा भाड़। क्या होगा, ताजा भाड़। ऑप्शन नंबर डी, ताजा भाड़। चलिए 23 का, ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्त का मुख्य कारण क्या है। क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्त का मुख्य कारण क्या है। 23 का देखेंगे और 23 का आपको होगा डिफोरेस्टेशन। क्या होगा, डिफोरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, डिफोरेस्टेशन। चलिए अगला देखेंगे हम 24 का, 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन पाए जाते हैं। 24 का देखेंगे, 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट केरल में। 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट केरल में। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखेंगे हम 25 का, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारण क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारण क्या होता है। 25 का आपका आंसर हो जाएगा शिकार करना। क्या होगा, शिकार करना। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारण होता है शिकार करना। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला का देखते हैं हम 26 का, इनमें कौन
तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है। क्या कह रहा है कि इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? 26 का आंसर हो जाएगा मछली। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है, वो आपका होता है मछली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 का कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? क्या कह रहा है कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? 27 का आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला देखेंगे 28 का। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र में आहार का श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। 28 का आपका होगा एक दिशीय। क्या होगा? एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एक दिशीय। चलिए अगला का देख लेते हैं 29 का। सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र क्या है? क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र क्या है? 29 का देखेंगे और 29 का आपको होगा समुद्री पाड़ी तंत्र। सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र क्या है? समुद्री पाड़ी तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट और आखिरी कि अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? कि अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? 30 का आपका आंसर हो जाएगा खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।